नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आज का हमारा टॉपिक है जादुई तत्व। जादुई तत्व का मतलब जो हम खाते पीते हैं, जो हमारा भोजन है, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, जो हम रोटी सब्जी फ्रूट जो भी खाते हैं भी उनका हम कैसे शुक्राना करें, कैसे वो हमारी अंदर बॉडी में जाकर पॉजिटिव एनर्जी दे, भी हम किन किन का शुक्राना करें, ये लेसन के अंदर हम सीखेंगे। अपने भोजन को हम कैसे हम थैंक यू कहें, कैसे उसको एक अमृत की तरह बना दे। जैसे हम गुरुद्वारे मंदिर के अंदर भोजन खाते हैं ना, तो कितना स्वादिष्ट लगता है और हमें हम कह देते भी संतुष्टि होगी और ये कितना भी स्वाद है भोजन। तो ऐसे हम अपने घर के अंदर भी उस भोजन को ऐसे अमृत की तरह बना सकते हैं। तो वो तरीका सीखेंगे आज हम इसके अंदर। ये रोंडा बर्न के द्वारा लिखी हुई बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। लाइफ को ये चेंज करके रख देगी। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे आपके मन के अंदर शांति आएगी, सुख आएगी, हेल्थ आएगी, पैसा आएगा, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आप इस बुक से सारी चीजें हम पा सकते हैं। तो पहले हम सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करो आप, धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, आधा घंटा आप अपने लिए निकाल लो जरूर आप। तो चलो अब पढ़ते हैं। जादुई तत्व 8वां दिन है ये। कृतज्ञ हर दिन निरंतर जश्न मनाता है। कहते जो भी है, अगर हम दिल से शुक्राना करेंगे तो हम हमेशा खुश रहते हैं। भोजन करने से पहले और धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। भी आपके जीवन में ना भी ऐसे चमत्कार हो जाएंगे। आप हेल्दी रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। वो कैसे? जब हम ये पहले कहते पुराने जमाने से चली आ रही है, जब भी हम भोजन खाते हैं तो उसको पहले धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसकी कोई ना कोई हम प्रार्थना करते हैं भी ये भोजन भी शुक्रिया परमात्मा आपने मुझको भोजन दिया। जो भी आप अपने लफ्जों में प्रशंसा करना चाहते हैं, अपने 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 अलग अलग शब्द बोलने के, तो भोजन को पहले हम नमस्कार करते हैं। फिर पहले भी ऐसे जो पुराने आदमी थे ना, वो 1 मिनट ऐसे ना शांति से बैठते थे, भोजन के लिए कुछ ना कुछ वो वर्ड बोलते थे और निकालते थे उसमें से कुछ हिस्सा भी हमें किसी को डोनेट करें। वो परंपरा चली आ रही है। उससे हमारा भोजन जैसे ना अर्पित करते थे ना, हम भगवान को अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसे भोग लगाते हैं भोजन को, फिर वो हमारा शुद्ध हो जाता है भोजन। तो कहते हैं जो 21वीं सदी है तो इसके अब लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। जैसे आया तो उनको तो सोचने का टाइम नहीं, फटाफट भी जैसे हमने ना भी कोई पीछे से धक्का मार रहा है ऐसे हम खा के भी फटाफट खा लो भोजन, फिर काम पे जाना है। जब हम आराम से जो जिस भोजन से हमारा शरीर बनेगा और हम काम करेंगे, अगर हम उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी डिसऑर्डर आ जाएगा जरूर। क्यों? जिस भोजन ने अंदर जाके काम करना है उसका शुक्रिया करके नहीं खाया। जो भोजन है ना वो भी एक एनर्जी है और हम भी एक एनर्जी है। कहते वो भी भगवान का अंश है, उसके अंदर भी कहते कण कण में भगवान है। तो भोजन के अंदर क्या भगवान नहीं? उसके अंदर भी भगवान है। जब हमने उसको शुद्ध निगाह से देखा ही नहीं, उसकी प्रशंसा ही नहीं की, तो हमारा फिर भोजन जाके इतना वो हमारे शरीर को हेल्दी नहीं बनाएगा। वो तो पेट भरने वाली बात हो जाती है। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लगी रही हो, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से आप काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ नए खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने तथा अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। कहते उस टाइम आप याद करो जब आपको तेज भूख लगी हो और भोजन आपके पास ना हो, तो आपके क्या होएगा? आप ठीक ढंग से काम नहीं कर पाओगे, कमजोरी महसूस होएगी और आपके हाथ पैर भी कांपने लग जाएंगे। अगर भोजन है आपके पास ना हो तो कुछ ही घंटों में तक कभी खाना ना मिले तो हमारा हाल कैसे होएगा? देखो हम जरा सोचें भी भोजन कितना जरूरी है हमारे लिए। एक गिफ्ट है परमात्मा का दिया, उस गिफ्ट को गिफ्ट की तरह मानो, उसका शुक्रिया करो। भी मेरे पास जो इस थाली के अंदर भोजन आया एक गिफ्ट है परमात्मा का।
है मेरे को ये शुद्ध करेगा। 2 मिनट उसके लिए प्रेयर करो। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा, कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। हैं कहते भोजन के लिए हमें सबसे ज्यादा ना शुक्राना करना चाहिए कुछ पल निकाल कर, क्योंकि हम सोचे ये भोजन भी कैसे मेरे तक यहाँ तक पहुंचा। इस भोजन को उगाने में किन किन लोगों का योगदान है? किसानों ने कितनी मेहनत करके साल तक उस फसल को उगाया, फिर वो सब्जी उसमें पानी दिया, उसकी रखाली रखी, फिर वो काटा है, फिर उसको झाड़ा, फिर मंडियों तक आया है, किसने उसकी कटाई की, कैसे वो पैकिंग हुई, कैसे ड्राइवरों ने वहां तक, फिर वो फैक्ट्रियों में आया, पैकिंग हुई है, कितनी लंबी दूरियां आकर फिर वो हमारे मंडियों में आया, मंडियों से आकर फिर सब्जी वाले के पास आया, सब्जी फिर हम खरीद कर लाए, फिर वो बना भी बहुत लोगों का योगदान है, फिर वो एक टाइम का भोजन हमारी थाली के अंदर आया। सचमुच ही है उसका उन सब लोगों का शुक्रिया करना चाहिए, कितनी मेहनत की है उन्होंने हमारे लिए। अगर वो ना करते तो हम उगा के देखे ना, तो ये उन सब के लिए ये धन्यवाद देना हमारे लिए लाजमी है, उनसे हमारा ड्यू बनता है, ये कर्जा है। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरे, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले, सभी फूड पैकेजिंग कंपनी के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अधिक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है। यह सब काम करता है जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तरां, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेज, हवाई जहाज, स्कूल, अस्पताल और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। कहते ये विश्व का ना सबसे बड़ा है ऑर्केस्ट्रा है। जैसे हम कहते थे ना, ये भी यहाँ पर फिल्म बन रही है और ये बहुत ही बड़ा जो आहार उत्पादन है, ये कितने लोगों का एक योगदान है इसके अंदर, ये हमारी समझ से परे है। विचार कर भी जहाँ कहीं भी जब भोजन उपलब्ध करा देते हैं, वो कितने लोग, ये देखो कोई रेस्टोरेंट है, सुपरमार्केट है, कॉफी हाउस है, हवाई जहाज है, स्कूल है, अस्पताल, संसार का कोई भी घर है वहां पर भी ये आपूर्ति, वहां पर सभी जगह भोजन उपलब्ध कराते हैं। वो भोजन उपलब्ध कराने के लिए कितने लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु, मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पताल में, ईंधन खनन उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद और उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच, धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी जीवनदायक पानी है। कहते भोजन एक गिफ्ट है, ये प्रकृति का एक उपहार है हमारे लिए। अगर प्रकृति मिट्टी, पौष्टिक पदार्थ मिट्टी ना दे और पानी हमें उपलब्ध ना कराए तो क्या भोजन बन जाएगा? अगर ये मिट्टी अपने जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो देती है ना मिट्टी, तब ये भोजन उगता है। और पानी देती है, धरती मात से पानी आता है। नीचे अगर पानी देना छोड़ दे तो ये हमारे लिए भोजन हमारे पास कैसे पहुंचेगा? और पानी के बिना भोजन बन नहीं सकता। पानी इतना जरूरी है मानव जीवन के लिए, पशु के लिए है। भोजन पकाते समय पानी की जरूरत पड़ती है, बगीचे की देखभाल करते समय पानी की जरूरत पड़ती है, बाथरूम में पानी की जरूरत पड़ती है, हर एक फैक्ट्री में, अस्पताल में, जितनी भी फैक्ट्रियां उन सब में पानी की जरूरत पड़ती है। पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़कें बनाने में, कपड़े धोने में, उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच, धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाइयां बनाने में, मकान बनाने में, इमारत बनाने, पानी का इस्तेमाल होता है।
पानी भी एक जीवनदायक पानी है। पानी और भोजन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में कितने लोगों का हाथ है, मिट्टी का हाथ है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। अगर कोई चमत्कार है तो पानी के बिना कुछ भी नहीं है। लॉरेन एस्ली 1977 में कहा, एक मनोवैज्ञानिक है, उसने लेखिका ने कहा, भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। ये जो पानी और भोजन है, अगर ये ना, इसके बिना हमारा क्या होगा। अगर हम जिंदा रह नहीं पाएंगे, ना हमारे परिजन, ना हम, अगर पानी और भोजन ना मिले तो हमें इस सुंदर ग्रह पर हम एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंद पलों का साथ हम आनंद से हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। अगर प्रकृति हमें भोजन और पानी ये ना दे तो, भोजन और पानी अगर ना मिले ना, तो हम जिंदा और हम और हमारे मित्र यहाँ इस ग्रह पर रह नहीं सकते। तो ये एक जादू ही है, चमत्कार ही है हमारे, जो भोजन और पानी हमारे लिए, हमें बहुत ही कृतज्ञता इसके लिए महसूस करनी चाहिए दिल से। भी पृथ्वी माता इतनी बड़ी योगदान दे रही है, जो हमें पानी और भोजन उपलब्ध करा रही है। विश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इसके केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त भोजन पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी परिस्थितियों को बदल देगी। कहते ये न्यूटन का नियम है। जब हम कृतज्ञता करते ना भोजन और पानी के लिए, तो जैसा हम देंगे वह 1000 गुना लौट कर हमारे पास आएगी। तो संसार का कोई भी बच्चा है, देश हमारा भूखा नहीं रहेगा। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। भी भोजन और पानी के लिए अब कृतज्ञता महसूस करें, प्रशंसा करें, इसकी प्रेज करें, तो हम है ना एक सुनहरी धागा जैसे है ना होता ना, तो ऐसे हम कृतज्ञता का धागा इसमें पड़ेंगे। प्रेम से हम अपने सपने पूरे होते देखेंगे। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रभाव जैसी नवीन अवधारणा और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रत्यक्ष प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उसकी उन ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, जो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। जब हम शुक्राना करते हैं ना, कहते ये भोजन और पानी सुन रहा होता है, इसकी जो है ना संरचना बदल जाती है जादुई ढंग से। जब हम इसको प्रेयर करेंगे, अच्छी पौष्टिक बातें कहेंगे, तो इसकी जो संरचना है, बनावट, वो भी चेंज हो जाती है, हमारे शरीर को ये फायदा पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। कहते हैं आप शुक्राना करके खाओ, एक बिना शुक्राना करके खाओ तो आपको जीभ के स्वाद से पता लग जाएगा। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उसकी कदर कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें और पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। कहते एक तो ना आप ध्यान केंद्रित करके खाओ, शुक्राना करके खाओ,
उस भोजन का अलग स्वाद कि बिना शुक्राना करके खाओ तो आपको अपने आप ही इसकी अलग अलग पहचान होगी भी ये कैसा लगा और ये कैसा लगा खाने में। आज कुछ भी खाने पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएं, नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले और मन ही मन या जोर से जादू शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें, जिससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। कहते हैं कुछ खाने पीने से पहले, भोजन करने से पहले या फल या नाश्ता करने से पहले जिसमें भी पानी शामिल है तो कुछ पल निकाल कर उस चीज को देखो और मन ही मन जादू शब्द धन्यवाद कहो। तो फिर आप स्वाद देखना भी उसका स्वाद कैसे बढ़ेगा। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादू शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उस पर जादुई धूल चढ़ रही हूँ। कहते ना ये रौनक बता रही है अभी वो है ना, ऐसे उंगलियों को ऐसे लहराएगी जैसे करके भी ऐसे लगे जादू भी गोल्डन डस्ट उसके ऊपर पड़ रही, परमात्मा की शक्ति उसके ऊपर आ रही है, ऐसे कल्पना करती हूँ। तो जिस पर चीज पर छिड़का देता है या वैसा प्रेस करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, भी शुक्राना एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी और शेकर है। आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़के। वैसे सोचो मेरे हाथ में ना एक डिब्बी है, जैसे नमक मिर्च के नमक काला नमक डालते हैं डिब्बी होती है, ऐसे भी मैं छिड़क रही हूँ। ऐसे मैं आप कल्पना करनी है अपने मन के अंदर। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादू शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे और जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादू शब्द कहे। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों की कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर है। भी अपने साकार आपके सपने न सच हो जाएंगे। आप ना खाने पीने से पहले 2 मिनट निकालो और शुक्राना करो भोजन का। अगर आप भूल जाते हैं जब याद आता है बीच में आप शुक्राना कर लो, ये कह रही है। जब भी भोजन और पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभी व्यक्तियों में से एक है और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं तो आप जादू को होते देखेंगे। कहते जब आप शुक्राना करके भोजन खाएंगे ना तो आपके स्वास्थ्य के अंदर भी फर्क पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा अभी मेरा स्वास्थ्य जादू की तरफ बदल रहा है। तो आज का होमवर्क है अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 3 बार धन्यवाद करना और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और इसके लिए मन ही मन या जोर से जादू शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादू धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। भी खाने पीने से पहले भी आप कुछ समय निकालें और मन ही मन या जोर से आप धन्यवाद के भोजन को, थैंक यू भोजन भी मेरी हेल्थ को बनाने के लिए, अमृत बनाने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए, ऐसे ना आपने अच्छे अच्छे शब्द बोलने कुछ ना कुछ। और जादुई धूल का ऐसे सोचो भी मैं ये जादुई धूल का छिड़काव करें, गोल्डन डस्ट परमात्मा की शक्ति इसके ऊपर आ रही है भोजन को, ऐसे आपने मन के अंदर विचार करना है। आज रात सोने भी ठीक पहले आपने जादुई पत्थर हाथ में लो और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहना आपने। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया।